दोस्तों अभी हम मौजूद हैं अररिया के रानीगंज में। अभी से कुछ रोज पहले अररिया को पर्यटन स्थल में घोषित किया गया था। पर्यटन स्थल में घोषित करने का मुख्य कारण यही था, जिसका आप ये देख सकते हैं, ये रानीगंज में बना हुआ है। अभी हम इसके अंदर भी जाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं सिर्फ उद्घाटन होता है या फिर कोई काम भी होता है अररिया में, या फिर अररिया का नाम बदनाम किया जाता है, या फिर अररिया में जमीनी स्तर पर कुछ भी उपस्थित है या नहीं है। इसी को देखने के लिए अभी हम आए हुए हैं रानीगंज में। इसका नाम है वृक्षा वाटिका रानीगंज। ये यानी यूं कहे पार्क है। यहाँ पर कई घटनाएं भी घटा, जैसे यहाँ से अजगर सांप जो यहाँ पर रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले सड़क पर आने के कारण उनको एक्सीडेंट भी किया गया था। अभी हम उन तमाम सवालों का जवाब इन्हीं के अंदर में जाकर खोजने का कोशिश करते हैं। तो आइए आप। तो अभी हम आए हुए हैं अंदर में, आप देख सकते हैं। और अंदर आने के बाद यहाँ पर जो आप देखेंगे तो सिर्फ जंगल और झाड़ दिखाई दे रहा है। जिस तरह का आपको पेपर में, जिस तरह का अखबार में, जिस तरह का टेलीविजन पर दिखाया जाता है, उस तरह का कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है यहाँ। दोस्तों जब हमने एंट्री किया था तो चाचा हमें बता रहे थे कि अजगर का यहाँ पर है, अजगर का वास है। लेकिन जब हम अजगर के स्थान पर आए तो अजगर हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। अजगर को देखने के लिए हम लोग यूँ समझे आप 1 किलोमीटर अंदर आए हैं, लेकिन अजगर कहीं पर नहीं दिख रहा है। सबा, इधर आ जाओ। अजगर दिखा कहीं पर तुमको? अजगर आते आते क्रम में कहीं पर भी अभी तो नहीं दिखा है, अभी खोज रहे हैं कहीं पे। अजगर कहीं भी कुछ भी अजगर उजगर नहीं दिखा। अभी देखते हैं हम अजगर किधर है। अजगर को खोजा जा रहा है और देखते हैं अजगर है या फिर सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बिहार के अररिया के लोगों को खास करके इस तरह का बेवकूफ़ बनाना आम लगता है हमें। आप अखबार में दे दीजिए, आइए फीता काट लीजिए, बाकी ज़मीनी स्तर पर क्या करना है नहीं करना है वो तो आप जानते हैं महाशय जी। और कहीं ना कहीं बिहार में 25 में विधानसभा चुनाव है, तो उससे पहले हमें लगा कि इसको दिखाना चाहिए। जब पर्यटन स्थल में घोषित किया गया है अररिया जिला को, तो अररिया जिला में है क्या कि लोग अररिया जिला आएंगे घूमने फिरने के लिए। और उसी कड़ी में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो दोस्तों हम अजगर के तलाश में, नील गाय के तलाश में, अनेकों जानवर बताया गया है कि यहाँ है। तो देखते हैं किधर है, कहाँ पर है। हम लोग घूम रहे हैं, अंदर में है, और देखते हैं कहाँ पर अजगर है, कहाँ नील गाय है, क्या क्या सामान यहाँ, क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराया गया है सिवाय जंगल के, और भी कुछ है या फिर सिर्फ जंगल है। काटा जा रहा है, घास बांधा जा रहा है, घास बेचा जा रहा है। और ठेकेदार साहब बता रहे हैं कि हम 20 साल से यहाँ पर यही काम कर रहे हैं और अररिया को पर्यटन स्थल में घोषित किया जाता है। ये देख सकते हैं भाई साहब भी घास लेकर आ रहे हैं, शायद से घास खरीदे हैं या फिर अंदर में ही काटते हैं, क्या करते हैं ये इन्हीं से अभी हम जानने का कोशिश करते हैं। तो चाचा भी आ रहे हैं सामने में, और उधर भी आप देखिए सिर्फ घास ही घास है। यूँ समझे आप यहाँ डेवलप नहीं किए। चाचा आप यहाँ काम करते हैं या फिर घास खरीदे हैं? काटते हैं। घास काटते हैं। हाँ। ठेकेदार का कि अपना? ठेकेदार का। ठेकेदार का है। ओ, तो ये भी ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। ठेकेदार लोग उधर बैठे हुए हैं और चाचा घास काट रहे हैं, घास ला कर रख रहे हैं। लेकिन अगर घास खरीद बिक्री के लिए बिहार सरकार का इतना बड़ा प्रॉपर्टी, इतना करोड़ों का फंड घास खरीद बिक्री के लिए अगर लगाया गया है, तो धन है महाशय जी अररिया के लोग, बहुत धन है अररिया के लोग। पाइकस वन रोपन, इसका मतलब हुआ रोपाई कर रहा है ना? घास का रोपाई कर रहा है, घास का रोपाई चल रहा है, घास कट रहा है, घास बिक रहा है। और आप योजना को देखेंगे वर्ष 2020-21, पूरी तरह से बोर्ड सुरक्षित नहीं है। लेकिन देखें आप, यहाँ राशि भी दिया हुआ है लेकिन मिट गया है, शायद फाड़ दिया गया। कई करोड़ का है ये, इसी में दिखा था, लेकिन ये कटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बोर्ड को भी मिटाया गया होगा हमें लगता है, शायद बोर्ड का उम्र भी हो सकता है 20-21 का है। 20-21 में ही इसको डेवलप करना था, लेकिन अभी आप 25 चल रहा है। समझे आप, यहाँ आप घूमने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप कोसियार गांव जाइए तो वहाँ आपकी आंखों को बंद करना होगा। वहाँ इस तरह से बदतमीजी और इस तरह से बेहयाई आम कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है नील गाय और अजगर वगैरह है, कहीं पर दिखता है आप लोगों को? है कुछ सुविधा? कुछ सुविधा कहीं होगा, गया रहता है वो। कहीं होगा, तब भी कभी देखे हैं? कभी आप लोग देखे हम पहले साल भर। 1 साल पहले देखे? तो 1 साल पहले चाचा बता रहे 1 साल से इधर कुछ भी देखा नहीं गया है। कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं जो घूम फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर पर्यटन स्थल बना दिया जाता है तो तमाम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। अररिया वासियों के लिए खासकर खुशी की बात होगी कि रानीगंज प्रखंड में इस तरह का जगह है, इस तरह का व्यवस्था है, लेकिन इसको डेवलप नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है कि आखिर डेवलप नहीं किया जा रहा है? क्या फंड मुहैया नहीं किया जा रहा है, या फिर फंड आ रहा है और लोग खा रहे हैं, मिलाकर खाया जा रहा है? इनको अगर डेवलप किया जाता है तो अररिया वासी के लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा भी है। लोकेशन जिस तरह से है, पूर्णिया से फारबिसगंज और उस बीच में रानीगंज, रानीगंज से फारबिसगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा,
और आप यूं समझे बॉर्डर बॉर्डर क्षेत्र में आने वाला जिला किशनगंज, वो तमाम जिला इनसे जुड़ेगा अगर इनको डेवलप किया जाता है। लेकिन इनको डेवलप नहीं किया जा रहा है, क्या कारण है, नहीं है, ऊपर वाला। अभी हम इसी में है विदिक्षा वाटिका में, और यहाँ जब हम अंदर आए उस द्वार को छोड़कर इस द्वार की तरफ जब आए, हमें इस तरफ आने से कुछ लोग रोके थे, बताए थे कि इस तरफ नहीं आइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा, आप क्यों समझे, घोटाला चल रहा है। घोटाला वो ये चल रहा है कि ये घास का बोझा आप देख सकते हैं, ये घास का कारोबार चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बजाय इसको डेवलप करने के, यहाँ घास का पैकारी चल रहा है, घास खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है और काटा जा रहा है। कुछ लोगों ने हमें बताया कि हम यहाँ के ठेकेदार हैं, हम घास खरीदते हैं और बेचते हैं। तो भाई साहब, अगर आप घास खरीदने बेचने के लिए बिहार सरकार का इतना बड़ा प्रॉपर्टी को अगर आप घास उगाने के लिए ही डेवलप कर रहे हैं, तो फिर इस तरह लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देख सकते हैं उधर भी घास का कारोबार चल रहा है और यहाँ घास का बोझा है। इस घास को ही उगाना सिर्फ यहाँ मकसद बताया जा रहा है। जब हम इस तरफ आए, हमें बताया गया कि आप उस तरफ घूमे, इस तरफ नहीं। लेकिन इस तरफ जब आए तो ठेकेदार लोगों से भी हमने मिले, तो वो लोग कहते हैं हम यहाँ ठेकेदारी करते हैं। और ठेकेदारी करने का क्या कारण है, इसमें किस चीज़ का ठेकेदारी करते हैं, तो घास का बोझा खरीदते हैं, जन रख के कटवाते हैं, बेचते हैं। बताइए, यहाँ फूल लगना चाहिए, पौधा लगना चाहिए, तो घास को सालों साल पोसा जाता है और लाखों रुपया का घास हमें लगता